डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ठोसों में अपूर्णताएं या ठोसों में दोष। कोई भी सॉलिड होता है तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, वो शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज में भी जो है वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में होते हैं। यानी किसी भी ठोस में जो उसके अवयवी कण हैं वो लघु परास के साथ साथ दीर्घ परास में भी एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। अर्थात जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जो क्रिस्टल का यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अपने पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे। यानी जो आपका ठोस है तो उसके क्रिस्टल के इकाई सेल के जालक बिंदु लैटिस पॉइंट पे ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो उनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट होना चाहिए, जो उनकी एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं, उससे उनकी भिन्न व्यवस्था होती है। उसका रीज़न ये है कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो अर्थात 0 केल्विन पर यानी परम शून्य पर ही आइडियल क्रिस्टल हो सकता है, आदर्श क्रिस्टल हो सकता है। क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो पर किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी एंट्रोपी ज़ीरो होती है। परम शून्य पर किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी जो होती है वो शून्य होती है। एंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस, उसकी अव्यवस्था, वो शून्य होती है। तो अव्यवस्था, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस जो है जब ज़ीरो हो जाएगी तो वो आइडियल क्रिस्टल होगा और सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो अपने प्रॉपर अरेंजमेंट में होगा। लेकिन एट एबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, 0 केल्विन से ऊपर जो है एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो डिसऑर्डरनेस यानी अव्यवस्था भी बढ़ेगी, और जब डिसऑर्डरनेस या अव्यवस्था बढ़ेगी तो क्रिस्टल में डिफेक्ट आएगा। और ये डिफेक्ट जो है इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से हो सकता है। ये दोष जो है या अपूर्णता जो है वो आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकती है। तो अगर इसको देखा जाए कि जो इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। ये डिफेक्ट जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, इसी पॉइंट डिफेक्ट को जो है हम एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, परमाणु दोष। पॉइंट डिफेक्ट यानी या पॉइंट इम्परफेक्शन, बिंदु दोष। और दूसरा होता है इसका लाइन डिफेक्ट। रेखीय दोष। तो इसमें जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये किसी पॉइंट या किसी एटम के चारों तरफ जो है अदर एटम जो होते हैं उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, एक आइडियल जो है डेफिनेट अरेंजमेंट होता है।
तो इसमें जो डिसऑर्डर होता है, इसमें जो अव्यवस्था होती है या इस अरेंजमेंट से जो डेविएशन होता है, विचलन होता है, वही पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। जबकि लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट होते हैं तो उसमें जो है आइडियल जो अरेंजमेंट होता है ऑफ एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट, जो लैटिस जालक बिंदु की जो पूर्ण पंक्ति होती है उसकी व्यवस्था में जो उसका एक आइडियल अरेंजमेंट होना चाहिए, उससे जो डेविएशन होता है, अगर कोई भी एटम इस तरह से अगर एक जो है पंक्ति में उपस्थित है और वहां पे वो उसका जो है पूरे होल रो में जो है उसका डेविएशन हो जाए, उसकी विचलन हो जाए, तो पूरे पंक्ति में जब अव्यवस्था होगी तो उसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। लेकिन हम लोगों को जो है मेन जो है अपना डिस्कशन कन्फाइन करना है, हम लोगों को केवल इसी पर अपना जो है अपना डिस्कशन जो है यहीं तक हम लोगों का सीमित रहेगा। हम लोग केवल पॉइंट डिफेक्ट की ही बात करेंगे, यही आपके कोर्स में भी है। तो जो पॉइंट डिफेक्ट हैं इनके टाइप्स, जो बिंदु दोष हैं, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोषों के प्रकार। तो ये 3 तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज आपका स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसको स्टाइक्योमेट्री या स्टाइक्योमिति ये भी लिखते हैं। तो स्टाइक्योमेट्री दोष। सेकंड इसमें जो है आपका आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दूसरा अशुद्धता दोष, और तीसरा जो है वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये 3 मेन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो है ये जानेंगे, और ये कितने तरह के होते हैं इसको जानेंगे। तो जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, तो इसमें पहली चीज तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टाइक्योमेट्री यौगिक क्या होते हैं। तो जैसे किसी एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम, जैसे सोडियम क्लोराइड है,
ये FCC स्ट्रक्चर होता है और इसके एक यूनिट सेल में सोडियम और क्लोरीन एटम का रेशियो 4:4 होता है या 1:1। तो अगर इसके एटम का, इसके परमाणुओं का अनुपात 1:1 है और इसका जो हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं NaCl, उसमें भी सोडियम और क्लोरीन के जो है वो रेशियो जो है वो 1:1 है। तो ऐसे कंपाउंड जिसका जो उसके केमिकल फॉर्मूले में, उसके रासायनिक सूत्र में जो उसके एटम का रेशियो और एक्चुअल जो उसके क्रिस्टल लैटिस में एटम का रेशियो दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों सेम हो, यानी उसके परमाणु जो है उसके जो क्रिस्टल व्यवस्था होती है उसमें परमाणुओं का अनुपात और वास्तविक रासायनिक सूत्र में परमाणुओं का अनुपात अगर समान हो तो ऐसे कंपाउंड को जो है हम स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये स्टाइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है। एक पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, यानी रिक्तिका दोष। जो पहला जो डिफेक्ट होता है वो वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तिका दोष। वैकेंसी नाम से ही क्लियर है, वैकेंसी का मतलब होता है खाली जगह, रिक्ति। तो अगर कोई भी कंपाउंड, मान लीजिए उसके क्रिस्टल लैटिस में एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो, मान लीजिए आयनिक कंपाउंड है और उसमें कैटायन और एनायन जो है वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में हो, जैसे ये इस तरह से प्रेजेंट है। क्रिस्टल लैटिस में कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। अब अगर इसमें डिफेक्ट आता है तो ये किस तरह से हो सकता है? वैकेंसी डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो वैकेंसी डिफेक्ट तो यहाँ देखिए ये जो लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु है, और ये जालक बिंदु, यहाँ पर एक एनायन अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट है और यहाँ पर एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट है। ये दोनों आयन जो है इसमें एब्सेंट है। तो इस तरह के जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं इसमें जो भी क्रिस्टल होगा उसकी स्टाइकियोमेट्री जो है वो प्रभावित नहीं होती है, यानी उसमें नंबर ऑफ जो एटम का जो रेशियो होगा, जितने टाइप के भी एटम होंगे वो सेम रहेगा। और इसके साथ साथ
इनमें जो होता है, जो क्रिस्टल होता है उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो इसमें होता क्या है, जो लैटिस पॉइंट होते हैं ये वैकेंट हो जाते हैं, यानी जो एटम है या आयन है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग होते हैं, वो अपने लैटिस पॉइंट से जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो इस तरह के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें चूंकि यहाँ पे एटम एब्सेंट है तो इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व तो जो है वो घट जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इनकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। और इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो किसी भी हम क्रिस्टल को हीट करें तो ये पॉसिबल है, किसी भी क्रिस्टल को गर्म करने पर ये दोष उत्पन्न हो सकता है। गर्म करें और उसके लैटिस पॉइंट से, जालक बिंदु से कुछ एटम जो है वो निकल जाए, एब्सेंट हो जाए, तो ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट होता है। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी दोष। तो इस डिफेक्ट में क्या होगा, इस डिफेक्ट में जो होगा, जो इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो इसके अवयवी कण होंगे, वो इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशी स्थान को ऑक्यूपाई कर लेंगे, अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि इसमें अंतराकाशी दोष है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्रिस्टल है, अब अगर इसमें कुछ जो है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अवयवी कण हैं, वो जो है इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट हों, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा वो अंतराकाशी दोष कहलाएगा। जैसे इसमें एक एनायन मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए, ये कैटायन जो है आपका यहाँ से हट करके जो है इस इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए, तो ये जो लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु है जहाँ एटम प्रेजेंट होते हैं, तो जो एटम का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनके बीच में जो खाली जगह होती है वही इंटरस्टिशियल साइट कहलाता है। तो इसमें जो होगा, क्रिस्टल में जो भी सॉलिड क्रिस्टल होंगे उसके जो अवयवी कण होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वो अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग होंगे और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे। अवयवी कण जालक बिंदु से जो है वो अनुपस्थित होंगे और अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो डिफेक्ट हैं ये जनरली जो है नॉन आयनिक कंपाउंड में दिखते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, ध्यान रखना है, और ये इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होंगे। तो ये जितने भी डिफेक्ट हैं जो ये अपने आपको बताएं, इंटरस्टिशियल और वैकेंसी, ये दोनों जो है नॉन आयनिक कंपाउंड में दिखाई देते हैं। आयनिक कंपाउंड में जो है वो फ्रैंकेल और शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है। और
इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चाहे वो नॉन आयनिक हो या आयनिक कंपाउंड हो वो मेंटेन रहती है। तो इसमें सबसे पहले जो हम आयनिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष। तो शॉर्टकी जो डिफेक्ट है या शॉर्टकी डिफेक्ट, ये इस तरह के डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होंगे। समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने जालक बिंदु से अनुपस्थित होंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल। इस तरह के दोष में समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने जालक बिंदु से अनुपस्थित होंगे। देखिए यहाँ पे ऋण आयन और यहाँ पे धन आयन एब्सेंट है, ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। और इसके कारण ये जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है, इसी वैकेंसी को जो है हम होल या छिद्र कहते हैं। जो ये क्रिएट होता है होल या छिद्र जो है इसको कहा जाता है। और ये इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। और ये डिफेक्ट स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होती है, इसकी किस उसमें ये पाया जाएगा, ऐसे आयनिक कंपाउंड में जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या ये उच्च होती है। ये दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है और जिसमें कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन is almost identical या same, यानी ऐसे यौगिकों में पाया जाएगा जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन का आकार जो है वो समान होता है। ये ऐसे यौगिकों में पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। और NaCl के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में in 1
क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ NaCl। इसमें जो है 10 रेज टू द पावर 22 आयंस, इतने आयन और 10 रेज टू द पावर 6 शॉर्ट की पेयर होते हैं। इतने आयन और 10 रेज टू द पावर 6 शॉर्ट की पेयर होते हैं। यानी इसके NaCl के 1 घन सेंटीमीटर में 10 की घात 22 आयन और 10 की घात 6 शॉर्ट की युग्म होते हैं। यानी पर 10 टू द पावर 16 आयन एक जो है शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। पर 10 टू द पावर 16 आयन 1 शॉर्ट की डिफेक्ट इज ऑब्जर्व। इसमें जो है NaCl में हर एक शॉर्ट की डिफेक्ट 10 की घात 16 आयन में मिलता है, या प्रति 10 की घात 16 आयन में एक शॉर्ट की दोष होता है। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होगा? अपने लैटिस पॉइंट से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होंगे। कौन से शो करेंगे? कैसे आयनिक कंपाउंड शो करेंगे? जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगी और कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट सेम होगी। फॉर एग्जांपल दिस, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर NaCl में 10 रेज़ टू द पावर 22 आयन होते हैं और 10 की पावर 6 शॉर्ट की पेयर होते हैं। यानी हर एक 10 जो है 10 रेज़ टू द पावर 16 आयन पर एक शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। अब इसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यानी इस दोष के क्या परिणाम होंगे, इस दोष से क्रिस्टल में क्या क्या चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं। इस डिफेक्ट से क्रिस्टल में क्या ऑब्जर्व होगा? तो पहली चीज जो ऑब्जर्व होगी वो डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा जब एटम एब्सेंट है। शॉर्ट के डिफेक्ट में जब एटम नहीं है तो नेचुरली जो है उसका मास जो है एब्सेंट होगा, मास नहीं होगा तो डेंसिटी अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। इसके साथ साथ लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी को ये कहते हैं जालक ऊर्जा, और स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ये डिक्रीज कर जाएगी। इसका स्थायित्व और जालक ऊर्जा जो है ये घट जाएगा। अब इसमें यहाँ पे वैकेंसी या होल क्रिएट होने के कारण अगर हम क्रिस्टल को हीट करें तो ये आयन यहाँ से मूव करेंगे। हीट करने पे ये कैटायन यहाँ शिफ्ट हो सकता है, इसी तरह से ये एनायन यहाँ, यानी और जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके कारण जो है इसकी एंट्रोपी, रैंडमनेस जो है या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर जाएगी। तो एंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज करेगी और इस वैकेंसी के कारण इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो इंक्रीज कर जाएगी, विद्युत चालकता जो है इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो
चेंज नहीं होता, इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज नहीं होता, केवल इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता जो है वो बढ़ जाएगी। चौथी चीज होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इंक्रीज कर जाएगी, विद्युत चालकता जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये उसके शॉर्टकी दोष के परिणाम होंगे, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद एक और देखिए, जो आयनिक कंपाउंड में, जैसे नॉन आयनिक के लिए तो आपको पहले ही बताया गया वैकेंसी और वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बिल्कुल उसी तरह से है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट जो है बिल्कुल जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट है, बस ये आयनिक कंपाउंड में है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए जो है इसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन आयनिक होगा तो वो वैकेंसी डिफेक्ट से एक्सप्लेन किया जाएगा। फोर्थ देखिए, इसमें आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल दोष, तो फ्रैंकेल दोष में क्या होता है, ये रशियन साइंटिस्ट थे, फ्रैंकेल ने जो है डिस्कवर किया था। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी थे, उन्होंने जो है डिस्कवर किया था। फ्रैंकेल डिफेक्ट में जो होता है, कोई भी आयन अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट रहता है और वो इंटरस्टिशियल साइट पे ट्रैप्ड रहता है, वहीं पे फंस जाता है। यानी कोई भी आयन जो है इसमें आयनिक यौगिक में अपने जालक बिंदु से अनुपस्थित होगा और वो अंतराकाशीय स्थान पे फंसा हुआ होगा। कोई भी आपका जो आयन होगा, तो अब इसमें देखिए दो तरह के आयन, आयनिक कंपाउंड में दो तरह के आयन होंगे, धन आयन और ऋण आयन। और सामान्यतः जो होता है इन जनरल जो है कैटायन की साइज छोटी होती है, तो जनरली वही जो है कैटायन ही अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होता है और इंटरस्टिशियल साइट पे ट्रैप्ड होता है, वो अंतराकाशीय स्थान पर फंस जाता है। तो यहां पर भी वैकेंसी एक क्रिएट होती है एक तरह से, तो इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आयन है वो लैटिस पॉइंट से तो निकला, जालक बिंदु से निकला, लेकिन इंटरस्टिशियल साइट अंतराकाशीय स्थान पे ट्रैप्ड रहेगा, वहीं पे फंसा रहेगा, उससे वो बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, एक तरह से ये फ्रैंकेल डिफेक्ट भी जो है आपका किस तरह का डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह ही है ये भी, क्योंकि यहां पे भी वैकेंसी क्रिएट होती है। अब इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, शॉर्टकी का जस्ट रिवर्स। पहली कंडीशन तो इसकी, यानी इस डिफेक्ट को शो करने के लिए क्रिस्टल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या ये लो होनी चाहिए, समन्वय संख्या जो होगी वो निम्न होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसमें इन जनरल जो एनायन होता है, साइज ऑफ एनायन
ऋण आयन वो इन जनरल ग्रेटर देन होता है साइज ऑफ कैटायन। सामान्यतः जो है इसमें ऐसे आयनिक कंपाउंड ये डिफेक्ट शो करते हैं जिसमें कैटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस होता है, जिसमें ऐसे आयनिक यौगिक ये दोष प्रदर्शित करते हैं जिनमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में अंतर अधिक होता है। और सामान्यतः जो है वो इन जनरल जो एनायन होता है, ऋण आयन होता है, उसकी साइज बड़ी होती है। इसी कारण जो है कैटायन ही इंटरस्टिशियल साइट पे ट्रैप्ड होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो जिंक सल्फाइड, सिल्वर के जितने हैलाइड हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, शॉटकी और फ्रैंकेल दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस डिफेक्ट में भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? एक तो आपका इंटरस्टिशियल साइट में फ्री आयन मिलेगा, अंतराकाशीय स्थान में मुक्त आयन मिलेगा, और दूसरा यहाँ पर होल या वैकेंसी क्रिएट होगी जिसके कारण जो है ये आयन मूव कर सकते हैं। अब इस डिफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यानी फ्रैंकेल दोष के परिणाम क्या होंगे? पहली चीज तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? अनचेंज, घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा। दूसरी चीज इसमें इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है। परावैद्युत स्थिरांक ये बढ़ जाता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको परावैद्युत स्थिरांक भी कहते हैं। इस वैकेंसी के कारण इसकी वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो इंक्रीज कर जाएगी। फोर्थ, इसमें लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, बिल्कुल शॉटकी डिफेक्ट की तरह। लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल वो डिक्रीज करेगी। लैटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा, स्टेबिलिटी स्थायित्व, ये दोनों घटेगा। और इसके साथ साथ इसमें जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी, उस पर भी चेंज आएंगे, वो भी जो है वो इफेक्टेड होगी, वो भी प्रभावित होगी। इसमें कुछ जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी उसमें भी जो है वो चेंज आएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें क्योंकि ये आयन जो है मूव होंगे तो डिसऑर्डरनेस जो है वो या रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। तो इस केस में भी जो है एंट्रोपी इंक्रीज करती है। एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, ये भी इंक्रीज करेगी। तो स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, शॉटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट, तो ये 4 डिफेक्ट थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
Thanks for watching this video.